पॉइंट आपका क्लियर है, बिल्कुल सही बात आप कह रही है। देखिए स्टार्टअप्स को लेकर एक हाइप भी ज़रूर क्रिएट हुआ है, वो कितना सही है कितना गलत है उसकी एक सेपरेट डिबेट हो सकती है। जहाँ तक बात है बैलेंसिंग की, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे आप स्टार्टअप्स की बात करें या आपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, हर तरीके से तो बैलेंसिंग तो चलता रहता है। रितेश ये बताएं कि अब जैसे जो उम्मीदें हमने स्टार्टअप से पाली है और उसमें जिस तरह की तरीके की बहस आज हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, बिजनेस तो लोगों के लिए ही होता है, चाहे वो आपके कस्टमर हो, क्लाइंट हो या सप्लायर्स हो या जो भी हो, वो लोग शायद सबसे पहले होने चाहिए। अच्छी कंपनियां हमेशा यही करती हैं। इस चीज को इसमें ऑटोमेटिकली आता हुआ आप दिखते हैं कि समय के साथ ये चीजें अपने आप आपको दिखेंगी, या फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नौकरी से किसी को निकालना कॉर्पोरेशन का हक है, लेकिन अगर वो इल स्किल्ड है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तब निकालना वाकई में हक है। लेकिन अगर आप नौकरी से किसी को निकाल रहे हैं क्योंकि आपने बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है, तो वो गलत है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नेट प्रमोटर स्कोर है, जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, वो है टाटा। टाटा ने ट्रस्ट बनाया है। आप देखिए, चाहे वो 26/11 के अटैक्स हो, चाहे वो कोविड का टाइम हो, एक कंपनी जिसने लोगों का साथ दिया, उनके साथ चली, वो है टाटा। और आज टाटा एक प्रेस्टीज है, हर इंसान टाटा को ज्वाइन करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इवन कंपनीज के खुद के बेहतरी के लिए, आप फाइनली जो कंपनीज का फर्स्ट कस्टमर है वो तो उसका एम्प्लॉय है, उसका जब तक ध्यान नहीं रखा जाएगा और अगर इस तरीके की रैंपेंट हायरिंग और फायरिंग होने लग जाएगी तो ट्रस्ट कंपनी का कम हो जाएगा। जिस तरीके से ट्विटर ने हिंदुस्तान के अंदर, आप देखिए, 90% अपनी पूरी की पूरी वर्कफोर्स को हटा दिया सिर्फ एक ईमेल देके। क्या उनका ये मत नहीं बनता कि वो उनको सिर्फ एक ईमेल पे हटा रहे हैं? 90% ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स। इतनी सेंसिटिविटी हमें रखनी पड़ेगी। कोई इंसान आपके लिए कंपनी में काम कर रहा है, उनके सारे आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनीज को, और ये एम्प्लॉयज के लिए भी है, आईटी मैडनेस जिसको हम कहते हैं। पिछले 2 साल में डेवलपर्स और जो इंजीनियर थे वो क्या करते थे, एक ऑफर लेटर लेके अपनी सैलरी को नेगोशिएट करके ज्वाइन नहीं करते थे। तो ये दोनों तरफ से है। स्टार्टअप्स में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स स्टेबिलिटी, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एट यूनिट लेवल। जब तक स्टार्टअप्स यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक ये बड़ी कंपनियां नहीं बन पाएंगे। और तीसरा, स्टार्टअप्स का जितना भी सामाजिक इंपैक्ट है उसके लिए उनको जिसको आप बोलते हैं धीरे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हम फास्ट तो बहुत ज्यादा जा सकते हैं, हम रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मैं खुद फाउंडर हूं, मैं सब समझता हूं कि जब एक फाउंडर के लिए सबसे मुश्किल होता है किसी की नौकरी को ले ऑफ करना, लेकिन इसके और बेटर तरीके से किया जा सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 और 2014 के बीच में 18,000 लोगों को फायर किया, लेकिन उन्होंने एक फेज्ड मैनर में किया। तो मुझे लगता है ये सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें सफिशिएंट टाइम देना चाहिए और सेंसिटिविटी से ले ऑफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये भी है कि जो आप कर रहे हैं वो काम अपनी जगह है, किस तरीके से आप कर रहे हैं उसका भी बड़ा असर होता है। इसकी वजह से भी शायद हम लोग ये बहस कर रहे हैं। लेकिन बात यही है, देखिए अब ये पूरी तरह से हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है। अभी पूरी तरह से बने नहीं, लेकिन बनने की राह पर है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और कैपिटलिज्म के आप कह सकते हैं कि जलती हुई मसाल हैं वो। तो उन्होंने जो किया है ट्विटर में उसका असर तो होगा और लोग उसकी चर्चा तो करेंगे। बहरहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जिनकी नौकरी जाती है या जिन्हें डर है कि नौकरी जा सकती है, उनके लिए इनके पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।